हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर all the good entrance exams that you can give after graduation, then what should be your strategy? अगर 2026 के आप एग्जाम्स बेसिकली देना चाहते हैं या 2027 के देना चाहते हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो वीडियो. I'm going to discuss a lot of things, right? So it is not going to be a quick tha 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 wali video. It is going to be a very smooth kind of video, right? So I'll need your time for that, and that is very important क्योंकि introduction है आपकी 3 years law entrance exams के साथ. तो सबसे पहले which exams you should give, that is what we are going to discuss. Exams to give, and also सबसे पहले जो question आता है कि दी अगर 2026 के हम एग्जाम्स दे रहे हैं और 2026 में ही हमारी ग्रेजुएशन ख़त्म भी हो रही है तो क्या हम दे सकते हैं? यस. अगर आप अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 2026 में दे रहे हो ग्रेजुएशन के, तो आप बिल्कुल 2026 वाले एग्ज़ाम्स के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट? तो एक तो ये दिक्कत हो गई. दूसरी चीज़, विच एग्जाम्स टू गिव. देखिए यहाँ पर सबसे पहले AIAT होता है, ये SLS पुणे का 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है और ये अब जो है ये दिसंबर में होता है. तो आपका एग्जाम जो है ये दिसंबर 2025 में जो है ये हो जाएगा, राइट? जनवरी में तो आप इसके इंटरव्यू दे रहे होगे, ठीक है. उसके बाद है NL SAT का जो एग्ज़ाम है वो NLSIU बैंगलोर के लिए है. NLSIU बैंगलोर इज़ दी बेस्ट इंस्टीट्यूट, लॉ इंस्टीट्यूट. इसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल के लास्ट वीक में होगा 2026 के अंदर, ठीक है. उसके बाद आपका आता है CUET PG. इसका एग्ज़ाम आपका मार्च मिड में आप लगा के चलिए, ठीक है. मार्च मिड में हो सकता है, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आप लगा के चलिए. CUET PG के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में एडमिशन मिल जाती है. फिर उसके बाद NLU उड़ीसा है, NLU वाइजैग है, ठीक है. उसके बाद और भी बाई चांस एनी अदर NLU तब तक आ जाता है, उसका एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर देना होगा. MSCT 3 इयर्स है, ठीक है. तो ये आपके बेसिक एग्ज़ाम्स हैं. आप जिंदल का अगर दे रहे हो तो जिंदल का एग्ज़ाम है, जिंदल लॉ स्कूल का. तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं बेसिक एग्जाम्स हैं, मतलब मेन एग्जाम्स है, ये तो आपको देने ही देने हैं. और मेन एग्जाम्स के अलावा कुछ बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सारे एग्जाम्स भी देते हैं, ठीक है ना. तो ये वाले तो देने ही देने हैं. उसके बाद अगर आपको वो भी देने हैं तो आप बिल्कुल वो दे सकते हैं, राइट? ये वाले कॉलेजेस वो हैं जहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं, जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हो. BHU पढ़ने में बहुत अच्छा है बट एक प्लेसमेंट्स नहीं है, बट वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है. तो आप एम कर सकते हैं इसके लिए भी. सो दीज आर द एग्जाम्स दैट यू हैव टू गिव. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इतने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है ना. यहाँ पे लिखेंगे व्हेन शुड आई बिगिन विद प्रेपरेशन. देखो, जितना जल्दी आप प्रेपरेशन शुरू कर दोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वेरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं. सिलेबस यस इज़ वेरी गुड. अगर आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो यस यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना. ऑब्वियसली कितना टाइम चाहिए वो डिपेंड करता है आप दिन में कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है ना. आप कितनी बीच में ब्रेक्स ले रहे हो. और वैसे पढ़ाई के लिए कि 15 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, ये है 15 दिन नहीं पढ़ पाएंगे, वो कितनी ब्रेक्स आ रही हैं. तो व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इसका आंसर होगा ASAP. अगर आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम देने हैं तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ देना है उसी टाइम आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. आपके पास 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, कुछ चीज़ें आप अभी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं. 1 साल वालों को तो लग जाना चाहिए, ठीक है. अब कैसे स्टार्ट होगा, सीक्वेंस क्या रहेगा कि कैसे प्रिपरेशन हम करें, ठीक है. अब सीक्वेंस में आपकी सीक्वेंस आप नहीं डिसाइड करोगे. अगर आपको हर एग्ज़ाम अच्छे से देना है, आपका हर एग्ज़ाम में आप चाहते हो आपकी सिलेक्शन हो हर हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, देन आप चलोगे कि कब कब एग्ज़ाम है, ठीक है ना. अब कब कब एग्ज़ाम के अंदर अगर हम एक मोटा मोटा शेड्यूल बनाएं, ठीक है ना, तो हमारा जो शेड्यूल बनता है वो सबसे पहला एग्ज़ाम जो हमारा हो रहा है वो है AIT का, दैट इज़ फॉर SLS पुणे, ठीक है ना. SLS पुणे का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, दिसंबर में होगा, दिसंबर 2025 में. तो सबसे पहले आपको ये वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. दिस शुड बी योर फर्स्ट एम. इसका सिलेबस करना है, ठीक है. अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस क्या है, ठीक है. मैंने जैसे कहा था कि मैं यहाँ पर आपको डिस्कशन फॉर्म में होगा. तो सिलेबस ऑफ AIAT क्या है, SLS पुणे का जो सिलेबस है वो क्या है, मोटा मोटा हम करेंगे. इसके अंदर आपके 2 टाइप के पार्ट्स हैं. इसमें एक MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके,
और एक एस्से राइटिंग होती है, ठीक है ना। 2 टाइप के आपके हैं, और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो उसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो मैं एस्से राइटिंग के साथ ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देती हूँ। जो मेन 2 हमारी प्रिपरेशन करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं। एमसीक्यू वाले में क्या आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से प्रिपेयर करनी है, थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, एमसीक्यूज लगाने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और करंट अफेयर्स आती है, ठीक है ना। तो ये मेन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में भी जो उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है वो प्रिपेयर करना होता है, लीगल प्रिपेयर करना है, स्टैटिक प्रिपेयर करना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक डाले नहीं है क्वेश्चन यहाँ से, बट उन्होंने गाइडलाइंस में दिए हुए हैं क्वेश्चंस। मेनली आपके जो आए हुए हैं, अगर हम पीवाई क्यूज एनालाइज करते हैं तो ये हमारे टॉपिक मेन बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स ले सकते हो, जिसमें थ्योरी भी है, 1000+ एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से मिल रहे हैं, 1 लाइनर्स हैं, ये ले सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लैट के पीवाई क्यूज लगा सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स जो हैं आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं, जनवरी 2025 से लेकर के आपको आगे तक मंथ ऑफ एग्जाम तक आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। उसके लिए आप एजुगिरी फॉलो कर सकते हो, loggery.in फॉलो कर सकते हो, कंपाइलेशंस, ठीक है, ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आप करोगे करोगे। एस्से राइटिंग में अगेन आपको करंट अफेयर्स करने हैं, ऐसे राइटिंग में आपको करंट अफेयर्स करें, करेंट नहीं, करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक करने ही हैं, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स करने हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे राइटिंग की, जिसके लिए मैंने ऐसे राइटिंग कोर्स, मॉक टेस्ट प्लस ऐसे राइटिंग कोर्स आप दोनों ही अभी खरीद लोगे स्टार्टिंग में ही, तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, करनी भी पड़ेगी। ऐसे राइटिंग के लिए करंट अफेयर्स करने ज़रूरी है, करंट अफेयर्स में आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, तभी आप अपनी ओपिनियन दे पाओगे, एंड वो आपको मिल रहा है, एजुगिरी में भी मिल रहा है, 6 PM पे यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ क्लास होती है, ठीक है। loggery.in पर आपको कंपाइलेशंस मिलती है, 7 to 8 आवर्स का 1 महीने का लेक्चर होता है, वो देखो आप। डिजी नोट्स मिलते हैं, छोटू नोट्स में आपको बनवाती हूँ, जिससे आप रिविजन कर सकते हो, loggery.in लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, मतलब ये 1 महीने में हो जाएगा। करंट अफेयर्स को छोड़ करके, ठीक है, पेन का कलर चेंज करियो, करंट अफेयर्स को छोड़ करके ये तो साथ साथ चलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मेरा मेन है, और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, क्या ये मैं अभी से स्टार्ट कर सकती हूँ? ये तो मैं 1 मंथ में कंप्लीट कर सकती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और मैं AIIT की साथ साथ करंट अफेयर्स कवर करती रहूँ, हर महीने को अच्छे से रिवाइज करूँ, ऐसे राइटिंग करूँ हर महीने बैठ करके। अगर आपको एक 1 ईयर का ऐसे राइटिंग कोर्स चाहिए, जिसके अंदर आपका इस वाले एग्जाम का भी और NLSAT दोनों का एक साथ ही प्रैक्टिस हो, देखो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई होगी, बट अगर आप चाहते हो 1 साल में हर महीने एटलीस्ट आप 1 से 2 प्रैक्टिस टेस्ट जो है उनको लिखो, AIIT के लिए, NLSAT के लिए, आप उनको मुझे सबमिट करो, मैं उनको चेक करूँ। देखो अगर आप 1 ईयर की प्रिपरेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका 12 मंथ्स का ऑलमोस्ट AIIT हो जाएगा, ठीक है ना, और 14 to 15 मंथ्स का आपका NLSAT का अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स लेते हो और हर महीने प्रैक्टिस करते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, अगर आप जो मैं कह रही हूँ वो करोगे, ठीक है ना। ओनली सबमिटिंग द आंसर्स, कई बच्चे तो आंसर भी नहीं सबमिट करते हैं, ठीक है, उन बच्चों को सल्यूट जो आंसर सबमिट करते हैं, उन बच्चों को बहुत ही बड़ा सल्यूट जो मैं जो कह रही हूँ वो करते हैं और इम्प्रूवमेंट होती है। मैंने बच्चों को, AIIT वाले बच्चों को जो इस साल गए 2024 के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया, मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट करवाई है और दिखी भी है। और वो बच्चों से जब मेरी बात हुई इंटरव्यू के लिए, जब वो आए मेरे से ऑनलाइन मिले वो, तो उन्होंने खुद बोला कि येस वी कुड सी अ चेंज। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ऐसे राइटिंग की, एंड आपको कभी नहीं लगेगा आप फुली प्रिपेयर्ड हो। तो ऐसे राइटिंग और करंट अफेयर साथ साथ चलेंगे। आपको 1 ईयर ऐसे राइटिंग कोर्स चाहिए तो कॉमेंट्स में 1 ईयर ऐसे राइटिंग कोर्स लिख देना, मैं वो स्पेसिफिकली ले आऊँगी, ठीक है ना, जिसके अंदर हर महीने एटलीस्ट आप एक NLSAT का प्रैक्टिस पेपर और एक AIIT का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके महीने दर महीने मेरे को भेजोगे, मैं चेक करूंगी, बताऊंगी क्या करना है, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। करंट अफेयर्स आप साथ साथ चलाओगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप 1 महीने में खत्म कर दोगे, तो AIIT आपका हो गया। तो मतलब एक एग्जाम आपका हो गया, जिसमें से आपका जो टॉपिक्स मेजरली हो गए, 1 मिनट, जिसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके अच्छे से हो गए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करने हैं, क्या रहता है,
ठीक है ना, वो मैंने वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कैसे इनके लिए एक साथ तैयारी करनी है, वो वीडियो देख लेना, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं ये डिस्कस करने लगी। ठीक है ना, कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम आप पकड़ोगे, एक महीना आपने ये दोनों चीजें करी, साथ में करंट अफेयर्स चला रहे हो और ऐसे राइटिंग के टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है ना, वो तो आपके यहाँ पर लिख लेती हूँ। आप साथ साथ में क्या कर रहे हो, करंट अफेयर्स चला रहे हो अपने, ठीक है ना। करंट अफेयर्स साथ में चलाने का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स बना रहे हो, यू आर मेकिंग नोट्स, आप नोट्स बना रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है, और आप हर महीने पिछले महीने रिवाइज भी कर रहे हो। तो करंट अफेयर्स ही तो मेरी आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, और ये आप करने वाले हो जनवरी 2025 से लेकर के जब तक एनएल सैट वगैरह एग्जाम्स नहीं होते, ये आपका साथ साथ चलेगा। और आंसर राइटिंग के अंदर जो कोर्स मैं चाह रही हूँ कि आप करो, ठीक है ना, या तो आप जो कोर्स मैं चाह रही हूँ, ठीक है ना, जिसके अंदर आप एक प्रैक्टिस टेस्ट दोनों ही एग्जाम्स का, क्योंकि एनएल सैट में भी आंसर राइटिंग है, मंथली बेसिस पे आप सॉल्व करो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। ये अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, ये मैं ले आऊंगी, ठीक है ना, बट ये मंथली बेसिस पे होगा, हर महीने एक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है AIAT हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम आप उठाओगे, ठीक है, वो आप उठाओ CUT PG। CUT PG उठाओ, क्योंकि CUT PG बहुत लेंदी है, इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। तो CUT PG में आपको क्या करना होगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पेज लेती हूँ। CUT PG के अंदर, CUT PG के अंदर आप CUT PG इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU, ठीक है। CUT PG के अंदर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे, मैथ्स है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिक GK है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है। इंग्लिश में से जिसमें से RC आप कर चुके हो, यहाँ पर आप ग्रामर पे काम करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारों में से कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओगे, ठीक है, एक बाय एक करके, और आपको ऑलमोस्ट इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं CUT PG की, बट वो साथ साथ आपकी चल रही है, यहाँ पे लिख देती हूँ, करंट अफेयर्स आपकी साथ साथ चल रही है ऑलरेडी, ठीक है ना। करंट अफेयर्स आपकी चल रही है, तो ये तो डन है आपका, ठीक है ना। इसमें से इंग्लिश में से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है, स्टैटिक GK में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो चुका है, देखो रिपीट तो हो रहे हैं टॉपिक्स, ये तो हम डन कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हम RC डन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो भी सिलेबस आपका है, जो आपको पता चल जाएगा, सिलेबस वाली वीडियो देखोगे आप CUT PG की प्लेलिस्ट, देखो डरना बिल्कुल नहीं कि अरे ये तो बहुत कुछ बता रही है, आप लिखते रहो कि CUT PG की मुझे प्लेलिस्ट देखनी है जिसमें सिलेबस दिया होगा, बुक्स दी होंगी, कैसे पढ़ना है, तो वो आप तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा CUT PG के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कंबाइंड वीडियो देखोगे सभी सब एग्जाम्स की, तो उसमें पता चल जाएगा अच्छा ये वाली बुक यहाँ पे काम आएगी। तो पहले वीडियोस देखो, अपने नोट्स बनाओ, सो दैट आपको क्लैरिटी आए। और अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो 1-on-1 सेशन बुक करो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको उठाना है, और ऑलमोस्ट आपको 3 महीने अपने आप को देने हैं कि मुझे ये सारे टॉपिक्स खत्म कर देने हैं। जब मैं बोल रही हूँ 3 महीने में आपको टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, तो आपको थ्योरी पढ़कर समझनी है, आपको बुक में ही नोट्स बनाने हैं, मतलब अंडरलाइन और मार्क करना है चीज़ों को, ठीक है ना। एंड प्लस आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं हर टॉपिक के, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। व्हेन आई से द सिलेबस इज कंप्लीट, तो ये आप कर लोगे CUT PG 3 to 4 months में, आप ये आराम से खत्म करो अपना, और साथ साथ में आपका ये चलता रहना चाहिए, ये वाला जो काम है ये चलता रहना चाहिए, ये नहीं रुकेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए ये वाले काम में, ठीक है ना। तो CUT के अंदर फिर आप अपना CUT का सिलेबस कर रहे हो, CUT का सिलेबस करने के साथ ही जो है, इसके अंदर अगर साथ साथ आप यहाँ पर लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहोगे, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड इसके अंदर मैं एक और चेंज लाऊंगी, ठीक है। CUT PG स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कि आप CUT PG स्टार्ट करो, यहाँ पर एक काम आपको और करना पड़ेगा, वो है कि लीगल एप्टीट्यूड, मतलब LA एंड LR उठा करके आप अपना सारा टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना, ये पढ़ दो, ये पढ़ दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पढ़ दी, ये पढ़ दो, और फिर उसके बाद CUT PG का आप करो। ये 1 मंथ में, क्या 1 मंथ में आप बहुत आराम से कर सकते हो, 1 मंथ में आप इसको दोगे और 3 months आप इसको दोगे, ठीक है ना। जब आपने ये कर लिया, तो उसके बाद जो चीज़ आपकी रह जाती है वो रह जाती है NL SAT की क्रिटिकल रीजनिंग,
ठीक है ना। फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग को टाइम दो, जो क्रिटिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली एनएल सैट वाली है, जिसमें आपको एल सैट की जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा हुआ है वो आपको पढ़ना रहता है, वो आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है मतलब एम रहना चाहिए कि पहले मैं एआईटी खत्म कर दूं, फिर मैं लीगल एप्टीट्यूड एलएएलआर पढ़ दूं। क्यों पढ़ा रही हूँ आपको टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ? क्योंकि लीगल आंसर राइटिंग के लिए ये पढ़ना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि मत पढ़ो, बट आप पढ़ो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ सीयूटी पीजी के 3 महीने में जो सारे सिलेबस है वो खत्म करो, और फिर एनएल सैट का क्रिटिकल रीजनिंग करो। आपने ये खत्म कर दिया, आपके मेजर एग्जाम्स का जो टॉपिक्स हैं वो खत्म हो गए। तो कुछ एग्जाम्स के अब आपका कुछ कुछ रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे फिर आप देखो कि एमएचसीटी और एनएलयू उड़ीसा के लिए बच्चे कुछ टॉपिक्स कौन से हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं, वो आप सब्जेक्ट वाइज उठाइए और वो करिए खत्म, ठीक है ना। एंड यस, आपका ऐसे सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका मेजरली जब आप ये सिलेबस कर रहे हैं तो पीछे आपके लिए बहुत कम ही रह जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं बचता है जब आप मेजरली पढ़ लेते हैं। फिर आप देखिए एमएचसीटी का सिलेबस उठाइए इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद आप एमएचसीटी का सिलेबस उठाइए, एनएलयू उड़ीसा का सिलेबस उठाइए, एनएलयू वाइजैक का उठाइए और देखिए, ठीक है, पीयू का उठाइए, एयू का उठाइए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आप करते जाइए, क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जो मैंने ये शेड्यूल बनाया है। अब आपको कैसे समझ में आएगा, मुझे पता है अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगी। पहले तो मैंने एक वीडियो करी हुई है कि मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सिलेबस की डिस्कशन करी हुई है, ठीक है। वो वीडियो उठा करके देख लेनी है, मैं लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में एक पूरी लिस्ट बना के दे दूंगी। सेकेंड चीज़ आपने क्या करनी है, ठीक है, सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है, एआईएटी का सिलेबस वाला वीडियो देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट उसमें से करनी वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं, मेजरली जो 2 चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद आपने लीगल एप्टीट्यूड करना है, ठीक है ना। लीगल एप्टीट्यूड में आपने क्या करना है ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। आपने सारी की सारी थ्योरी, ठीक है ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा लेने हैं फॉर एनएल सैट। तो एनएल सैट जहाँ पर मैंने लीगल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो वाली वीडियो आपको देखनी होगी, और साथ में थ्योरी और रीजनिंग भी कर देनी है टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ की, ठीक है ना। उसके बाद चौथे पे आप पॉइंट पे आएंगे तो सीयूटी पीजी का आपने सिलेबस देखना है, ठीक है ना। बुक्स कौन सी चाहिए वो देखनी है, वो आपको पता चल जाएगा। एंड इवेंचुअली आप 5th पॉइंट पे आ जाएंगे, एनएल सैट। एनएल सैट का आपको सिलेबस देखना है, इसके अंदर मेजरली क्रिटिकल रीजनिंग रह जाएगी आपकी, बाकी सारी टॉपिक्स आप पहले ही कर चुके हो। एंड फिर आप रेस्ट ऑफ जो एग्जाम्स हैं उनकी सिलेबस वाली वीडियो देखते जाओगे कि जो जो टॉपिक्स मेरे नहीं हुए वो मुझे करने हैं। एंड अगेन वापस से आओगे सिलेबस वाली जो जिसमें सारे के सारे एग्जाम्स का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, उसके पास वापस आते जाओगे तो आपको पता चलता रहेगा, अच्छा ये वाली बुक में से ये टॉपिक हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या रहे, कॉलेज के साथ साथ हमें पढ़ाई करनी है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो जो आपका टाइम टेबल है, अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप हर रोज कितना टाइम दे सकते हो, डेली कितना टाइम आप दे सकते हो, वीकेंड्स पे आप कितना टाइम दे सकते हो। ओनली वीकेंड्स पे दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। डेली ट्राई करो कि आप 3 to 4 आवर्स दे सको, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 आवर्स तो दे ही सको डेली। वीकेंड्स पे 5 to 6 आवर्स दे सको, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखो, डेली में अगर आपसे न्यूज़पेपर फॉलो होता है तो आप एजुगिरी देखोगे 1 घंटा, ठीक है ना। अगर वो नहीं देख रहे हो तो loggery.in जब आपका मतलब बैकलॉग है महीनों का वो खत्म करोगे 1 घंटे में, एंड जब वो बैकलॉग नहीं रहेगा तो इस 1 आवर में कुछ और आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। और 1 आवर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपका चल रहा है। इसका टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपकी मेजर रहने वाली है कि पहले आप एआईटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे, फिर लीगल एप्टीट्यूड करोगे, साथ ही साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चालू रखोगे अपनी, सीयूटी पीजी का सिलेबस कवर करोगे, एनएल सैट का क्रिटिकल रीजनिंग करोगे, और फिर बाकी जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के वो कवर करोगे। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते हो तो आपकी एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है ना। कमेंट्स में आप मुझे बता देना कोई भी आपका डाउट है, ठीक है ना, तो मैं वो
एक और वीडियो कर दूंगी। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं या वन ऑन वन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑन वन सेशन पेड होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो वीडियोस मैंने कहा है वो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी जो है आती जाएगी। आपको सभी एग्जाम्स पे फोकस करना है तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, करना भी चाहिए। बिकॉज आपको अगर चॉइस चाहिए कि यार मैं SLS पुणे लूँ, मैं NLSIU बैंगलोर लूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी लूँ, BHU लूँ, JLC मुंबई लूँ, वो चॉइस आप डिज़र्व करते हो। बट वो चॉइस डिज़र्व करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो चॉइस डिज़र्व आप ऐसे नहीं करोगे। अभी स्टार्टिंग से आप सपने देख रहे हो कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे, बट वो आपको इनविटेशन भी तो आना चाहिए कॉलेज से, एंड वो तब आएगा अगर हर एग्ज़ाम, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड ऑल्सो AIAT का जो है इसके अंदर भी CV जाता है, NL SAT में भी CV जाता है। तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट आप इंटर्नशिप्स जो है NGO के साथ, 2 से 3 NGOs के साथ आप इंटर्नशिप करो, एंड आपके पास सर्टिफिकेट हो। आपके कॉलेज में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो, ताकि आप अपने CV में वो चीज़ ऐड कर सको। राइट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक CV भी चाहिए होगा। एंड ये आपको करना रहता है। AIAT में PI भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। वो प्रिपरेशन, स्पीकिंग पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो करना तो पड़ेगा, अगर आपको लॉयर बनना है, ये सब चीज़ें वैसे भी आपको रिक्वायर्ड हैं, तो अगर अभी से करने लग जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर। एंड येस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी डाउट्स हैं कॉमेंट्स में पूछ लेना।